बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंधन निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने सौंपा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। जहां पर राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया है उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। पिटकुल के प्रबंधक निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिटकुल ने गत वर्ष 2022 और 23 में यहाँ पर 26.99 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 141.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। विगत 3 वर्षों से उत्तराखंड शासन को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ का लाभांश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिटकुल की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। ये पिटकुल का जो है 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश जो है इस बार हमने 11 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का दिया था। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिटकुल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 27 करोड़ था और इस बार जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। तो यह सब जो है इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के तहत पिटकुल द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न परियोजनाओं का जो है हम समय पर पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जो अनुरक्षण का कार्य है और जो हमारे मेंटेनेंस का कार्य है वो बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिटकुल की जो सिस्टम एबिलिटी है वो 99.70 है तथा जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज है वो भी 1% की नियर अबाउट है, जबकि जो मानक है वो 98% सिस्टम एबिलिटी के ऊपर जो इंसेंटिव मिलता है। तो पिटकुल को भी 98 से ऊपर, क्योंकि हमारी 99.70 सिस्टम एबिलिटी है, उसके ऊपर जो हमें यूआरसी से इंसेंटिव मिलता है उसका 1/3 सीधे जो है हमारे प्रदेश के सामान्य उपभोक्ताओं को टैरिफ के रूप में लाभ मिलता है। ऐसे ही पिटकुल का जो रेटिंग है वो A+ है। इसके कारण जो हम अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं उसमें 0.25% लोन हमें जो सस्ता मिलता है। इसका भी लाभ टैरिफ के रूप में हमारे प्रदेश के सामान्य उपभोक्ताओं को मिलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पिटकुल को लगातार समय समय पर मीटिंग ली जा रही, ऊर्जा विभाग की जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसके तहत कोई टीम काम कर रही है। हमारी मुख्य सचिव और हमारी पिटकुल की अध्यक्षा श्रीमती राधा रतुड़ी जी और हमारे सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम साहब द्वारा भी इसमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है और पिटकुल द्वारा एक नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो पिटकुल का लाभ है, मैंने बताया कि 20 वर्षों में सबसे अधिकतम लाभ इस वर्ष जो है पिटकुल ने 141 करोड़ का अर्जित किया है और इसका श्रेय जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शासन में हमारी मुख्य सचिव महोदया और अध्यक्षा पिटकुल सचिव ऊर्जा के साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। अब पिटकुल में हमने एक नारा दिया है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक, दूसरा वित्त विधि HR आपके द्वार। तो सारे अधिक वो भी दिखाई पड़े और तो बर्ड वॉचर्स के बीच में जो आए इस इवेंट में उनके बीच में अच्छी खासी खुशी रही उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल। और ऐसे फेस्टिवल्स में क्योंकि जो देखिए अगर हमारे यहाँ बर्ड गाइड को देखें जो कि वॉलंटियर के रूप में इसमें आए काफी संख्या में, करीब 30-40 बर्ड गाइड्स है पूरे स्टेट से, वो भी सब स्थानीय हैं। वो जब भी अपने घर जाते हैं वापस वो संरक्षण का मैसेज सब में फैलाते हैं और वन विभाग तो अपना एनफोर्समेंट का काम करता ही है। ऑलरेडी हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी तरफ से निर्देश जा चुके हैं इस बारे में कि दिवाली का सीजन है, इसमें विशेष तौर पे उल्लुओं पे थोड़ा लोगों की निगाह रहती है। अभी भी कुछ लोग हैं जो जादू टोने वाली चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जिसके कारण इस तरह की डिमांड आती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत
अवैध शिकार की भी संभावनाएं थोड़ी बढ़ती हैं। उसके बारे में भी एडवाइजरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा जारी की जा रही हैं। तो इन सब से हमारा स्टाफ जो है वो ज़्यादा सजग होता है कि ऐसी घटनाएं न हों। जनता के लिए यही मैसेज है कि पक्षी जो है, पक्षी विविधता के मामले में हमारा राज्य बहुत अग्रणी है पूरे देश में। और यहाँ पे जो पक्षी आधारित पर्यटन जो कि एक विकेंद्रीकृत तरह का पर्यटन है, जो हमारे राज्य के दर्जनों स्थानों पे चल सकता है। ऑलरेडी कुछ जगहों पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पे चल सकता है एक विकेंद्रीकृत फॉर्म में, जिसमें कि वो गांव को जोड़ के पर्यटन हो। ऐसा एक पर्यटन की दिशा दिखाता है। और सभी लोग एकमत हैं इस बारे में कि ये हमारे इको पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन के उभर रहा है और आगे और ज्यादा उभरेगा। मसूरी वन प्रभाग द्वारा स्थान बिनोग मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय जो ये बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम था, ये बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल था, उसका आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इसमें एक तो हमारे स्कूली बच्चे, लगभग 22 स्कूल के स्कूली बच्चे जो है इसमें आए। और अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 400 से 500 बच्चों ने जो है वो 3 दिवसों में जो है इसमें प्रतिभाग किया। इसके अलावा 500 प्लस लोग भी जो है इसमें आए, जिन्होंने किसी न किसी वे में इसमें पार्टिसिपेशन दिया। इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे और भारत के अन्य राज्यों से भी जो है लोग इसमें आए। उन्होंने बर्ड वॉचिंग जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं उसके बारे में भी जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया। और साथ में किस तरह से जो बर्ड वॉचिंग है उसको एक व्यवसाय के रूप में जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या जो है एथिकल प्रैक्टिसेस हैं और क्या करें क्या ना करें, उस सब पे भी जो है वो जो स्थानीय गाइड से या जो ट्रेनर्स से जो बर्ड वॉचिंग इन्वॉल्व थे, उनको जो है इसके बारे में जो है उनके द्वारा बताया गया। इसमें क्योंकि जो है जिसमें एक्सपर्ट टॉक्स और वर्कशॉप्स का भी जो है वो आयोजन किया गया था हमारे द्वारा, तो उसमें जो देवलसारी क्षेत्र हो गया या और भी मसूरी वन प्रभाग के अन्य क्षेत्र हैं, उनसे जिन लोगों ने बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रखा है, उन सब की भी हमने जो है वो एक्सपर्ट टॉक इसमें रखवाई थी, जिन्होंने अपने जो है अनुभव साझा किए कि किस तरह से उनके क्षेत्र में पहले जो है वो कुछ भी नहीं था, लेकिन बर्ड वॉचिंग को देखते हुए उनके क्षेत्र में जो है होम स्टे जो है उसका विकास हुआ और साथ में उनकी आजीविका जो है वो भी बढ़ी और नेचर गाइड की भी ट्रेनिंग हुई। तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभवों से जो हमारे गाइड थे उनके द्वारा भी जो है वो सीखा गया और हम भी जो है वो लोकल स्तर पे कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जिससे इस बर्ड वॉचिंग की जो ये एक्टिविटी है इसको आगे बढ़ाया जा सके। जो है वो इसमें एक्चुअली जैसा सभी लोगों ने अनुभव अपना बताया, उससे ये जो है वो हमको ज्ञात हुआ कि बर्ड वॉचिंग जो है केवल एक एक्टिविटी है, लेकिन कोई अगर टूरिस्ट आता है सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए, तो बर्ड वॉचिंग के साथ साथ और भी एक्टिविटीज हैं जिसको जो है वो जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो उद्देश्य है रोजगार का लोकल लोगों का वो यही है कि किस तरह से टूरिस्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर रोका जाए। उसके लिए बर्ड वॉचिंग एक एक्टिविटी है और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, कोई ट्रेकिंग एक्टिविटीज़ है, बर्ड वॉचिंग के साथ साथ जो है ट्रेकिंग भी साथ में हो जा रही है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है आइडेंटिफाई करके कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सके, उस सब पे सबने जो है विचार साझा किया। लाखा मंडल में नैनीताल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी ने लाखा मंडल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लाखा मंडल में देव दर्शन किए। उसके बाद जनजातीय क्षेत्र लाखा मंडल में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ कई अन्य विभागों के द्वारा लगाए गए शिविर का भी दौरा किया गया। इस मौके पर भाजपा की कवासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा ने लाखा मंडल खत बोन दूर की कई समस्याओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी को अवगत करवाया। लाखा मंडल क्षेत्र में आज जो है जो भूमि लाखा मंडल आए हुए हैं, यहाँ बहुत देर का शिविर लगा हुआ है और काफी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री
और यहाँ पे कई तरह का जितने भी विभाग है सारे विभागों की टीम लगी हुई है। सभी लोग आ रखे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी आ रखा है और सिंचाई विभाग भी आ रखा है, लोक निर्माण विभाग भी आ रखा है, अन्य भी कई विभाग आ रखे हैं। और यहाँ पे हमारे जो तहसील के जो कर्मचारी है, तहसीलदार साहब आ रखे हैं, पटवारी भी आ रखे हैं, SDM साहब आ रखे हैं और सभी कर्मचारी आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को काफी राहत मिली है। जनजाति क्षेत्र, गरीब क्षेत्र लोगों को जो नीचे नहीं जा पाते हैं, देहरादून का रुख नहीं कर पाते हैं, उनको यही बहुत बड़ी व्यवस्था मिल गई है। और धन्यवाद। इस शिविर में स्कूली बच्चों को बांटी गई है, जिससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ा है, उत्साह भी हुआ है और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। हम न्यायिक जी का धन्यवाद करते हैं, जिनके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार जो है यहाँ पे इतना बड़ा विकास नगर के बाग पत्थर में जॉन साहब बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन साहब बाबर संवर्धन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, जॉन साहब बाबर के लोकगायक सनी दयाल और समिति के अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लोगों ने कहा कि जॉन साहब बाबर के कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की बात कही गई। उन्होंने खाई घाटी उत्तरकाशी जनपद के पुरोला जॉन साहब बाबर के चक्राता और सहित अन्य कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की रूपरेखा समिति के द्वारा तैयार कर ली गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर जब भी हमको जरूरत पड़ती तो आप हमको जो है सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम जॉन साहब बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति एक ऐसी समिति है कि जिन्होंने आज से नहीं, जब से समिति का गठन हुआ है तब से हमने जो है ये गांव-गांव में जहां कार्यक्रम अपनी जो हमारी संस्कृति है विलुप्त होती जा रही थी, वहां हम कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। कुआसी में हमने कार्यक्रम करवाया, चक्रोता में कार्यक्रम करवाया और कार्यक्रम करवाना एक अलग मकसद होता है कि हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो कलाकार गांव तक सीमित है, जिस कलाकार को मंच नहीं मिला है उस कलाकार को हम मंच देने का काम करते हैं। इस बार हमने एक ये ऐसा कदम उठाया कि जिसमें हमने जौनपुर रवाई को भी अपने साथ जोड़ने का जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी बालिकाएं जो अभी जो है 18 साल से जो कम की है, लड़के हैं लड़कियां हैं, डांस और सिंगिंग में तो 18 से ऊपर है, 15 से 12 से ऊपर है, तो उन सबको जिनको जो है आगे आने का मौका नहीं मिलता है, हम जो है केंद्र बिंदुओं पे जाकर वहाँ पर जो है ऑडिशन करवाएंगे। ये हम लोगों ने आज तक जौनसार में और बहुत सारी, जैसे हमारे सनी भाई ने कहा है कि बहुत सारी समितियां बनी हैं, लेकिन कोई भी आज तक इस पहल को नहीं कर पाए। तो हमने पहल की है, हम चाहते हैं कि सभी का हमको सहयोग मिले, सभी लोग जो है हमारे साथ तन मन धन से जुड़े, तभी हम इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक करवा पाएंगे। और जो कलाकार गांव तक सीमित है उनको हम आगे मंच तक लेकर आएंगे। क्या यह कार्यक्रम जॉन साहब बाबर का ऐसा कार्यक्रम होगा जैसे इंडियन आइडल हुआ करता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसी तर्ज जो होगा और बहुत अच्छे लेवल पर होगा। पहला कार्यक्रम है, हो सकता है कुछ हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि पहला कार्यक्रम में इतनी जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन अपने तरफ से हम पूरा प्रयास बेहतर ही करेंगे कि हम जो है बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकें इसको। जो हम आगाज करने जा रहे हैं न्यू पत्थर ताल का, ये हमारा पहला दिन है और आज हमने सारी रूपरेखा तैयार की है। जॉन साहब बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति के बैनर पर एक भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम होने जा रहा है और जॉन साहब बाबर रवाई जौनपुर के इतिहास में ये पहला रियलिटी शो होगा जिसे हम धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं तमाम जितने लोग देख रहे हैं, तमाम जितने हमारे बड़े अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक का जितना भी जनमानस है, सभी लोग हमें सहयोग करेंगे, क्योंकि
हम कलाकार ही इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और ये आप यकीन कर रहे हैं, एक सपना था और शायद ये 10 साल बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं जौनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति का खुद भी एक सदस्य हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये समिति लगातार अपने धरातल पर काम करती आ रही है। बहुत सी समितियां बनी, बहुत सी समितियों में हम जुड़े, लेकिन ये मात्र एक ऐसी समिति कलाकारों की जो वास्तव में काम करती है और मुझे खुशी है कि इसका हिस्सा मैं भी हूँ। और पहली दफे आप ये मान लीजिए कि आप एक इतिहास में आप खुद का नाम दर्ज कर रहे हैं। शायद इससे पहले ये अभी तक नहीं हुआ है। पहली दफे कोई रियलिटी शो होने जा रहा है जिसमें गायन प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता हमने रखी गई। इसमें हमने थोड़ा सा एज का भी रखा है कि जो गायन प्रतियोगिता से 12 साल के जो ऊपर के रहेंगे वो इसमें भाग कर सकते हैं और जो नृत्य का उसमें 18 साल से जो नीचे रहेंगे उनके लिए एक अच्छा हमने धनराशि भी इसमें रखी है। जो पहले विजेता रहेंगे उसके लिए 21,000 हमने रखे हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो गायन का जो विजेता बन के आएगा उसके लिए हम एक ऑडियो वीडियो हम लोग बनाकर उसे मार्केट में रिलीज करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे बहुत से मेरे भाई बंधु मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सन्नी भाई हमें भी एक गायक बनना है, आपकी तरह हमें भी कुछ करना है। तो ये तमाम उन लोगों के लिए ये स्पेशल ये प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं जिन्हें अभी तक मंच नहीं मिला है, जिन्होंने कभी स्टूडियो नहीं देखा है, जो बेचारे बहुत सारी चीजें रहती है। देखिए कलाकार हमेशा गरीब घर से पैदा होता है, ये सच्चाई है। और ये स्पेशल हम लोग ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है ये उन लोगों के लिए है जो रह गए हैं, जिन्होंने स्टूडियो नहीं जा पाए, पैसा नहीं खर्च पाते। ये बहुत अच्छी पहली पहल है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें खुद को एक बार जरूर ट्राई करें, प्रतिभा करें और निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत की, आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहा तो आपको जरूर मिलेगी। बाकी मैं यमुना वैली हमारे साथ पूरी समिति हमेशा खड़ी रही है और आज भी हमारे साथ अजय जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी तमाम लोग आए आपका भी दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इसको 15 दिसंबर से हम लोग पहला ऑडिशन हम लोग विकास नगर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। कोटी हमारा ऑडिशन, मैं आपको डेट वाइज बता दूं कि कोटी 15 को हम लोग विकास नगर ऑडिशन करेंगे, कोटी कॉलोनी खत विषय हम लोग 16 को, सैया हम 17 को और पुरोड़ी 18, क्यूनी में 20 तारीख को, मोरी 21 तारीख को, पुरोला 22 को, बड़कोट 23 को, लाखा मंडल 24 को, नैनबाग 25 को। ये सारे जो ऑडिशन होने दिसंबर में होने और यहाँ से जो प्रतिभाग हम जिनका सिलेक्शन सेमीफाइनल के लिए होता है उसके लिए हम लोग विकास नगर के अंदर सेमीफाइनल करेंगे और इसका जो फाइनल होना है वो बहुत भव्य होना है। मैं जुबिन भाई से भी बात की है और वो उनकी भी पूरी कोशिश है कि फाइनल में वो खुद रहें और ये जो विजेता की ट्रॉफी है उनके हाथों से हम लोग अपने विजेता को दें ताकि उसे भी लगे कि मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। और वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी अचीवमेंट है कि हमने पहली दफे ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मैं पूरी समिति को, अध्यक्ष जी है, पूरी जितनी टीम हमारी जौनसार बाबर सांस्कृतिक संवर्धन समिति को बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत शानदार पहल शुरू की है। उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं अभी भी शुरू में भी कहा कि आप लोगों ने एंड तक हमारा साथ देना है ताकि हम जो दिन प्रतिदिन हमारी जो भी प्रतिक्रियाएं रहेगी वो आप तक जनमानस तक पहुंचाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा ह्यूपत सुरताल 2024 को लेकर के एक नाम दिया है ह्यूपत सुरताल, मतलब जैसे जो है सारेगामापा है या लिटिल स्टार वगैरह से जैसे बॉलीवुड में चल रहे हैं या हिमाचल में चल रहे हैं ऑडिशन डांस और सिंगिंग को लेकर के, तो हम चाह रहे हैं कि जौनसार में भी ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो कि गांव लेवल में छुपी और जा करके उस प्रतिभा को गांव से निकाल के लाएं। होगा हमारा फर्स्ट प्राइज। देन सेकंड प्राइज हमारा होगा जब कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारी जो यमुना वैली संगम संगठन जो समिति है डाकपत्थर की, उसका भी पूरा सहयोग रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सनी भाई का, नारायण भाई का, जितने भी इन्होंने ये कार्यक्रम किए हैं। जौनसार बाबर के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं सारी समिति जौनसार बाबर संवर्धन समिति। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।